लेक्चर है प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। अब आपने इसका ना स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से, दो मेथड हमें दिए हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका निकाल लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन से। तो अब अगर हम देखें हमारे पास तो ये जो फैक्टराइजेशन हम जब कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो लार्जर वैल्यू होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 में, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे 16 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 और x के स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x की पावर 4, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। आगे 2a और b की जगह छोड़ने प्लस b, यानी कि लास्ट वैल्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a और b। अब हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है कैसे, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 8 और साथ में यहाँ पे x का स्क्वायर, तो जब ये वैल्यू आ रही हो, यानी कि इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा फॉर्मूला बिल्कुल फिल पूरा हो रहा हो और ये चीज बन रही हो, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, a और b को स्क्वायर के अंदर क्लोज कर लेते हैं, यानी कि a प्लस b होल का स्क्वायर। जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वैल्यू हमारे पास पूरी हो रही है, ठीक है। अब हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन 4 साइड, तो ये इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें उसने फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने को कहा था, और ये भी लिख देंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमारे पास वैल्यू के साथ ही आ जाते हैं प्लस माइनस के साथ। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन जो उसने कहा था, और सेकंड हमें क्या दिया हुआ, डिवीजन। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जैसे हमने अपनी एक्सरसाइज 4.4 में किया, ठीक है। अब ये वैल्यू लिखेंगे। अब 16 किसके टेबल में आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है 16, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं उसी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया 16। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, तो अगर हम इसको x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, x की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गई। बाकी हमारे पास 8x का स्क्वायर प्लस 1 बच गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x का 4x की 4 वही चीज यहाँ पे प्लस भी करवाएंगे, तो यहाँ पे 8x का स्क्वायर और साथ में हम इसके साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये सेम एज इट इज यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कट हो जाएंगे दोनों वैल्यूज का, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमें इसका स्क्वायर रूट जो निकला है वो हमारे पास, जो इसका स्क्वायर रूट निकला है वो हमारे पास क्या निकला है, प्लस माइनस x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये था हमारे पास आंसर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसके हमने दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 5, पूरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। उसने लोन लिया, ठीक है, पूरिया ने मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन cx x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 वेयर x इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इयर्स। जो हमारे पास हम इसके अंदर x की वैल्यूज निकालेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे इयर्स को। व्हाट इज द ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड फॉर पूरिया सन, ठीक है, यानी कि उसने क्या ऑप्टिमल रिपेमेंट जो, यानी कि हमने दोबारा उसको कहने के लोन लिया था कितने सालों में रिटर्न किया, ठीक है, उसके सामने वो हमने निकाली। तो यहाँ पे हम करेंगे cx, क्या हमने वैल्यू दी है 8x, x का स्क्वायर प्लस माइनस 8x और 15 प्लस माइनस करें तो 59, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 59 प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 8 आए, तो x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 माइनस सॉरी प्लस 8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8x, x निकल गया, x माइनस 5 आ गया, माइनस 3 निकल गया, x माइनस 5 आ गया। यहाँ पे जो फैक्टर बने x माइनस 3 और x माइनस 5 के बने, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, देन हम x की वैल्यू निकालेंगे, और जो x है ना वो हमारे पास क्या निकला है 3 and 5, और x हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स को, यानी कि वो 3 और 5 सालों में उस लोन की जो पेमेंट है ना उसको रिटर्न करेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट किया।